चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, अल नीनो अल्ला नीनो क्या होते हैं। अल नीनो अल्ला नीनो क्या होते हैं, इन पे हम बात करेंगे आपके बीच में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पेरू है एक देश। पेरू आप देखेंगे, ये वाला देश क्या है, पेरू है। आप देखेंगे ये पेरू है, ठीक है। पेरू से 180 किलोमीटर, लगभग 180 किलोमीटर आप जाएंगे पश्चिम की ओर, तो एक यहां से ला अल नीनो की उत्पत्ति होती है। अल नीनो, अल नीनो की उत्पत्ति कहां से होती है, जो पेरू तट है, पेरू तट से 180 किलोमीटर आप पश्चिम में जाएंगे प्रशांत महासागर की ओर, और वहां पे अल नीनो की उत्पत्ति होती है। ये अल नीनो जो है यहां से होते हुए कहां पहुंचता है, इसकी उत्पत्ति कहां होती है, अल नीनो की उत्पत्ति होती है पेरू तट के, पेरू तट है उससे 180 किलोमीटर पश्चिम में जाएंगे जहां प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में अल नीनो की उत्पत्ति होती है। अल नीनो यहां से होते हुए प्रशांत महासागर से होते हुए, प्रशांत महासागर से होते हुए, प्रशांत महासागर से होते हुए हिंद महासागर में आ जाता है। कौन, अल नीनो। अल नीनो, अल नीनो कहाँ आता है दोस्तों, ये आ जाता है हिंद महासागर में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं अल नीनो कहाँ गया, आ गया हिंद महासागर में। अल नीनो कैसी धारा है, अल नीनो कैसा है, गर्म है, इसका स्वभाव कैसा है, गर्म, कैसा है स्वभाव, गर्म है। तो जब गर्म जो है अल नीनो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। अब भारत में क्या है, भारत में भी क्या 4 साल में एक बार अल नीनो आता है। ये आपका अपना देश है, भारत है, अपना देश कौन सा है, भारत है, प्यारा देश। अब हमारा देश क्या है, भारत है, ये भारत है, भारत है, ये वाला भारत है। आपने भारत देख ही लिया, तो भारत में क्या है, उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर होती है, हाई प्रेशर होता है, गर्म जलधारा होती है, गर्म होती है, गर्म हाई प्रेशर होता है, गर्म धाराएं होती हैं। तो भारत में क्या होता है कि जो अल नीनो है, अब जब क्या होता है हाई प्रेशर इसके साथ में, यहाँ भी हाई प्रेशर, तो हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं, जो मानसून बनना होता है वो मानसून का निर्माण नहीं हो पाता है जिस वजह से क्या होती है कि जो मानसून बनना चाहिए, जो समुद्र का पानी है भाप में कन्वर्ट होता, अब भाप में हो, क्योंकि वहां भी क्या हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, जो हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हवाएं नहीं जा पाती हैं। जब हवाएं नहीं जा पाती हैं तो मानसून भी नहीं बन पाता है, जा पाता है। इसी वजह से क्या होता है कि भारत में क्या होता है, जब अल नीनो आता है 4 साल बाद एक बार आता है, तो भारत में बारिश नहीं होती है। क्या होती है, बारिश नहीं होती है, तो बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि उस साल बहुत ना के बराबर बारिश होती है, जिससे किसानों को क्या होता है, दुख समस्या पैदा होती है कि अनाज की जो पैदावार है, जैसे धान है, धान के लिए क्या अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो उन्हें इस बारे में किसान तो नहीं जानते हैं इस चीज को, अल नीनो क्या है, अल नीनो क्या है, किसान को नहीं मतलब है, किसान नहीं जानता है कि उस पास कि अल नीनो क्या है, अल्ला नीनो क्या है, इसके बारे में किसान को दूर नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी है वो खेती की परंपरागत भी चल रही है, खेती तो पहले खेती होती थी, वैसे ही अभी भी परंपरागत तरीके से खेती चल रही है, क्योंकि हमारे किसानों के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाला कोई सामान नहीं है और ना हो पाएगा अभी तक, ठीक है, जैसा संभव है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो भारत है, यहाँ बारिश की संभावना ना के बराबर हो जाती है, जिससे क्या होती है, हमारी यहाँ फसल अच्छी नहीं होती है और निराशाजनक किसान हो जाते हैं, हताश किसान हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आप देखते हो कि आत्महत्या कर लेते हैं। महाराष्ट्र में किसान क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। सरकार चाहे तो इस चीज को बता सकती है कि इस बार क्या होगी, 4 साल बाद क्या है, अल नीनो आने वाला है, और जब अल नीनो आएगा तो भारत में बरसात कम हो पाएगी, और बरसात नहीं होगी तो कम ऐसे का रुका, तो पानी का आप व्यवस्था कर लीजिए, पानी की आप सही तरीके से पानी की व्यवस्था कर लीजिएगा, या आप ऐसा करिएगा कि जो फसल जो है जो ज़्यादा पानी में करी जाती है वो ना करो, और थोड़े पानी में जो फसल उत्पादन हो जाए वो वाली फसल की जाए। अगर सरकार ऐसा गाइडलाइन जारी करे तो किसानों के लिए अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। तो अल नीनो अभी एक बार जब एग्जाम हुआ तो उसने पूछा है, जो अल नीनो है, ये शब्द अल नीनो तो
किस भाषा का शब्द है? तो स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश भाषा होती है, उसी का जो शब्द है अल नीनो। तो अल नीनो का मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा। स्पेनिश भाषा में कहते हैं अल नीनो को छोटा बच्चा, लेकिन छोटा बच्चा है यहाँ तो तबाही बचा देता है। ठीक है दोस्तों, तो अल नीनो आप जान गए हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। गर्म इसका स्वभाव कैसा होता है? अल नीनो गर्म होता है, उसकी वजह से क्या होता है? अल नीनो 4 साल में एक बार आता है, जिसका जो अल नीनो शब्द है स्पेनिश भाषा का है और जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, इसकी वजह से क्या होती है? बारिश नहीं होती। तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है अल नीनो। ठीक है दोस्तों, आपको अल नीनो समझ में आ गया होगा। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? पेरू में हुई है। जो पेरू है उससे 180 किलोमीटर जो प्रशांत महासागर, वहां पे इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक होता है ला नीनो। ला नीनो जो है इसकी उत्पत्ति भी होती है, ला नीनो आता है। ठीक है, जब अल नीनो आएगा उसके बाद 1 साल के बाद ला नीनो आएगा। अब ला नीनो क्या करेगा? जो ला नीनो है उसका स्वभाव कैसा है? ठंडा। वो कैसा स्वभाव से है? कोल्ड, ठंडा है। तो इस पे जब ठंडा है तो यहाँ क्या होगा? लो प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर वहां गर्म होता है तो लो प्रेशर हो जाएगा। अब जो लो प्रेशर हो जाएगा, अब वहां क्या? हाई प्रेशर। भारत में क्या हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर। अब दबा के क्या होगी? मानसून बनेगा। दबा के बहुत ज्यादा मानसून बनेगा। भारत में क्या बरसात, इतनी बरसात होगी, अभी बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ आ जाएगी भारत में, समस्या फैल जाएगी। तो दोस्तों, ना तो हमारे लिए अल नीनो अच्छा, ना हमारे लिए ला नीनो अच्छा है। ला नीनो का मतलब होता है, ये भी स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका मतलब है छोटी बच्ची। ला नीनो का मतलब होता है छोटी बच्ची। ठीक है, तो ये हमारे लिए छोटा बच्चा और छोटी बच्ची दोनों खतरनाक है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम